तो ज़िला है कुरुक्षेत्र, गांव है यारा, और यहाँ पर एक और युवा साथी हैं, हाथ हिला करके अभिनंदन करेंगे। ये देखें युवा चेहरा हैं। 4-5 दिन पहले इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा था कि इनकी जो गऊ है वो हरियाणा ब्रीड के सांड से, हरियाणा नस्ल के शुद्ध सांड से गर्भवती करवाएं या फिर उसको थार पारकर में उसको सांड से उस नस्ल में उस अगली प्रोजेनी को लेकर के जाएं। तो ये देखें इनकी गऊ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें आप, तुलसी यारा गांव में एक और जो युवा साथी मिले, इनके भी घर आंगन में एक तुलसी पहले से स्थापित है। ये काफ़ी सुखद। और ये देखें मनोरम खिलखिलाते हुए ये जो छोटे नन्हे फूल हैं, पीले रंग के और सुर्ख गुलाबी रंग के, ये देखें इस तरह के फूल काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो क्या नाम आपने बताया इनका? ये तो दोपहरी है जी अपनी जैसे जैसे सूरज खिलेगा वैसे वैसे ये खुलते हैं, जैसे सूरज अस्त हो जाएगा वैसे ये बंद हो जाते हैं। ये देखें पत्थर चट्टा। और ये देखें शुगर का एक और ब्रह्मास्त्र, इसको एलोवेरा अंग्रेजी में कहते हैं, ग्वार पाठा देसी भाषा में कहते हैं, और इसको घृत कुमारी संस्कृत में कहा जाता है। और कैसे नाम है इसका, महाराष्ट्र मराठी में इसको बोलते हैं कड़ू, माफ़ी चाहूँगा नाम याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पर इनका गोधन है, ये भी काफ़ी अच्छे जागरूक गो प्रेमी गो भक्त मैं इनको कहूँगा, जो कि ये देखें आज के इस मशीनी युग में भी इन्होंने एक बछड़ा जो है वो कृषि कार्यों के लिए गोबर और हरा न्यार लाने ले जाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो इनकी ये जो गऊ है छोटी कॉम्पैक्ट साइज़ में है। और ये जो है ये एक अभी लेकर के आए हैं। कितने महीने पहले लेकर के आए थे आप? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। धन्यवाद आपका, आप आए। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो गऊ है ये 3 महीने पहले लेकर के आए हैं। 7 महीने की प्रेग्नेंट कह के बोली थी उन्होंने। अच्छा, बट अभी कोई 1 महीना ले लेगी, कोई मेरे को उस बात कोई दिक्कत नहीं हो तो ठीक है। बस मेरे को थोड़ी सी जो खेद है अभी इसका पता नहीं हो क्या देगा बच्चा। अच्छा हाँ, मतलब कौन से सांड से गर्भवती है, नस्ल की शुद्धता में बच्चा प्योर आएगा या नहीं आएगा। और ये देखें मैं इसके लिए नया हूँ, लेकिन गऊ जो है वो बिल्कुल सुंदर, शांत, सुशील स्वभाव की, स्तनपासों में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। और आपने बताया कि काफ़ी संकीर्ण जगह में थी, काफ़ी परेशान हो रही थी। संकीर्ण थे जी। नहीं, ये परेशान काफ़ी हो रही थी। हाँ, कहाँ से लेकर के आए थे? मैं इसको बबैन से लेके आया था। मैं गया हुआ था उधर अपने दोस्त के पास जी। अच्छा। तो वहाँ देखी मैंने, बात हुई, तुरंत मैं लेके आ गया शाम को ही। अच्छा। तो कितने में लेकर के आए थे आप? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये में। ये देखें युवा साथी ने जो बताई है पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ चीज़ों को, तथ्यों को सामने रखा है। ये देखें जैसे हाथ फिराते हैं, पूंछ जो इसने उठा करके अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। ये देखें पूंछ उठा दी, बहुत बढ़िया। और एक गऊ इनके पास ये है, बताएं। जी मैं 4,000 रुपये की लेके आया था पंजाब से। अच्छा। पर उसको थनेला होने के कारण उसके चारों थन मर गए थे। इसको भी बचपन में दूध नहीं मिला। अच्छा। और ये भी गाय मेरे पास घर की गाय है। तो अभी आपके पास कितनी बार ब्याह चुकी है? ये मेरे पास चौथी बार अभी प्रेग्नेंट है, 6 महीने की। 6 महीने की, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये देखें युवा साथी इस गऊ पर नस्ल की आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा अटके थे, तो इन्होंने व्हाट्सएप पे फोटो भेज करके पूछा था कि इसको किस सांड से गर्भवती करवाएं। तो मैंने इनको कहा है कि ये शुद्ध हरियाणा नस्ल की गऊ है, तो इसको हरियाणा नस्ल के सांड से ही अगर मिलन करवाते हैं तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी आप जो लोग हैं वो वीडियो में कमेंट करके बताएं इन युवा साथी को कि ये जो नस्ल है ये कौन सी नस्ल में है, हरियाणा में है या थार में है। बाकी थार में सोचने की कोई आवश्यकता है नहीं, 100% मेरी नज़रों में ये हरियाणा नस्ल की गऊ। ये देखें बहुत बढ़िया। तो ये कट्टी है जी 1.5 महीने की, 1.5 साल की। अच्छा। अभी 15 तारीख को इसकी यही करवाई। अच्छा, बिरला से। अच्छा, यहीं पर कुरुक्षेत्र में, क्योंकि आपके पड़ोसी हैं वो, इसलिए वहाँ से गर्भवती करवा दी थी। तो गाय ये बेटा है आपका? गोदी में लो। अरे मेरा बेटा रहे। तो ये बताओ कितने साल के हो आप? 8 साल के हो। कौन से स्कूल में जाते हो? कौन सा स्कूल? स्वामी विवेकानंद शाहबाद में। आप देखें जो स्वामी विवेकानंद जी थे, यूथ आइकन थे, और उन्होंने समाज में एक युवाओं में एक नई ऊर्जा भरी थी। कब? जब हमारा देश पराधीन हुआ करता था। तो उस स्वामी विवेकानंद के स्कूल में आप जाते हैं।
तो बच्चों को आप देसी गाय का ही दूध पिलाते हैं? देसी गाय पिलावा जी। देसी ये गाय। भी माता जी की डिमांड पे आई है जी। माता जी मेरी गाय का दूध नहीं पीती। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा भी मेरे को तो भैंस चाहिए। अच्छा, कट्टी या भैंस ला दो मेरे को, मैं उसका दूध पिया करूँगी। ये भी मेरी ससुराल से आई है जी। अच्छा, साहब सर। ने देखी है। अच्छा, साले साहब ने बेची है। नहीं तो गाय? गाय थी मेरे पास स्टार्टिंग से जी। ठीक है, नीचे उतरो बेटा। इसकी बच्चे की एक बार टी शर्ट ऊपर करो। तो ये देखें, जो जो छोटा बच्चा होता है वो इस तरह से दिखना चाहिए, उसके कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई चर्बी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब बच्चों का मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, नीचे कर दें। तो ये जो बॉडी वेट है ये आज हमें शहरी बच्चों में नहीं देखने को मिलता। उनके ऊपर मांस के जो लोथड़े हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह का ना करें। बच्चों बढ़ती उम्र में होते हैं तो ये जो है ये बच्चों का आइडल वेट है, आइडल वेट। अगर इससे ज़्यादा भारी करेंगे तो फिर वो टाइप 2 डायबिटीज़ और शुगर और उस तरफ चले जाते हैं। SCG का 0H1 के नाम से बोल रहा है। हाँ हाँ, BH01। BH01 ये उसकी है जी। ये देखें, जो फील्ड से जो रिजल्ट है जो साथियों ने बताया है वो आप देखते चलें। अभी जो कवर किया था वो KGSG का था, ये जो कवर कर रहे हैं ये SCG का BH01 की बच्चिया इससे, इस वाली से, इसकी बेटी है, इसकी बेटी है। ठीक है, ये इसकी माँ परचेज कर दी है जी। अच्छा, सेल कर दी। वैरायटी से ही दिया था। अच्छा। ये है बंसी का है सर, बंसी वाला का। अच्छा, बंसी गिर गौशाला। हाँ। अच्छा, उसकी बेटी है। हाँ जी। इसकी माँ आपके पास थी? इसकी माँ विलायती थी। अच्छा, ये विलायती मैंने थी, करवाई विलायती थी। ठीक है, विलायती पे से ये वाली। ठीक है। एग्जोटिक मतलब विदेशी नस्लों में से इन्होंने गिर बंसी गौशाला, उनका भी सीमन आता है? नहीं सर, हाँ। गिर वाला नहीं है, वो है बंसी गिर गौशाला या और कोई है? बंसी गिर नहीं है जी, वो और है SCG वाला है जो सीमन लगा के जाता है, उसी ने दिया था। अच्छा, उसी ने दिया था। ठीक है, तो इसका नहीं पता कहाँ से आया है, लेकिन हाँ रिकॉर्ड भी नहीं है जिसका मेरे पास, उनका रिकॉर्ड है। HF में से ये ब्रीड निकाली है। ठीक है, और ये आपका बैल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या करते हो, गोमूत्र इकट्ठा करते हो? सर ये है बंसी गिर गौशाला ना उनका जी, गुजरात वालों का। हाँ हाँ, गौ कृपा अमृत गो कृपा अमृतम तैयार किया हुआ मैंने। भाई, बहुत बढ़िया। इसको कैसे आप प्रयोग करते हैं वो और बताएं। इसको 1 लीटर हाँ हाँ, 5 लीटर में डाल के अच्छा। स्प्रे किया जाता है अच्छा, खेत में? किसी भी फसल के ऊपर अच्छा आप करो स्प्रे। अच्छा और मैं आपको दिखाऊं, ये बाहर जितनी भी बेलें वगैरह है, अच्छा। में किसी में कोई दवाई नहीं, कुछ अच्छा, नहीं कोई डाल दवाई नहीं डालते, बस ये यही गो डाल रहे हैं। कृपा अमृतम डालते हैं भाई। बहुत बढ़िया। कौन सी बेल है आपकी? अच्छा, घिया की। अच्छा, ये करेला घिया, करेला भी है? रहा है। लगाई अच्छा, अभी लगाई है। ये सामने जो देख पा रहे हैं ये करेला है और ये घिया है। तो इससे कुछ आपको फ़ायदा देखने को मिला? अब तो हरी है जी, पहले सूख के दिन में मरोड़ी आ गया था एक किस्म का। अच्छा, मरोड़ी आ गया था, तो आपने गो कृपा अमृतम का प्रयोग किया और ये देखें, बेल दोबारा से पुनर्जीवित हो उठी है और फल देना इसने शुरू कर दिया है भाई। काफ़ी अच्छी जानकारी। ये करेले की है जी। हाँ हाँ, अच्छा, ये और भी लगा रखे हैं, कट्टों में लगा रखे पौधा लगा हैं। है। ये सतावर का पौधा है। ये एक और बेल है, एक और घिया की बेल है, ये एक और एक और ये तुलसी है या वो है पुदीना है जी। पुदीना? ठीक है, इसके पीछे तुलसी का एक छोटा इसके पीछे। बहुत बढ़िया। तो युवा साथी हैं, काफ़ी अच्छी इनके प्रति कुरुक्षेत्र में भी रुझान देखने को मिला। सहजन लगाया अभी। अभी लगाया है? हाँ जी। अभी लगाया है, थोड़ा पीला हुआ है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा।